जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हों। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है श्रीमती निक्की मल्होत्रा आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग है। कल आपने इसका पहला भाग सुना था, जिसमें आपने सुना कि आंटी जी को बचपन में ही एक कार दुर्घटना के समय वो ऐसी उनको पीड़ा प्राप्त हुई थी, या कह सकते हैं ऐसी त्रासदी उनका आ गई थी, ट्रेजेडी हो गई थी उनके साथ में कि वो बिस्तर से लग गई थी। जब वो बिल्कुल असहाय हो गई, अपना स्कूल भी उन्होंने, कहती हैं कि 1 साल वो स्कूल नहीं गई थी, और उनकी जो मित्र थी, सहेली, उनकी जो फ्रेंड्स थी, जो उनके फ्रेंड सर्कल के लोग थे, जब उनको देखते थे तो बड़े दुखी होते थे, वो भी रो पड़ते थे उनकी दयनीय दशा को देखकर, क्योंकि थोड़े समय बाद ही वो पैरालिसिस भी हो गया था आंटी जी को। आंटी जी कहती हैं कि वो समय, वो दुख, वो पीड़ा कैसे उन्होंने बिताई, उसी का वर्णन उन्होंने किया था कि जब गुरु जी के रूप में एक फरिश्ता उनके जीवन में आया। यहाँ वैसे ही बोला गया क्योंकि गुरु जी को हम फरिश्ते के रूप में ले सकते हैं, वो तो महाशिव है। लेकिन जब आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपको इतनी परेशानी से व्याकुल है, आप कुंठित हो चुके हैं, जीवन की, आपने जीवन से यही सोच लिया कि जीवन में है ही नहीं कुछ भी, विश्व ही बेकार है, हमारे लिए संसार व्यर्थ है, और उस समय गुरु जी हमारे जीवन में आते हैं, कोई ऐसा फरिश्ता हमारे जीवन में आ जाता है जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ तो गुरु जी साक्षात महाशिव के रूप में आए थे उनका जीवन को संवारने के लिए। तो वही आपने सुना था। आज आप सुनेंगे इसके द्वितीय भाग में कि किस तरीके से गुरु जी ने यहाँ पर आंटी जी के पिता पर भी अपनी कृपा बनाए रखी, उनके भाई पर भी कृपा बनाई, आंटी जी पर भी कृपा बनाई, यहाँ तक कि उनकी माँ जो नास्तिक थी, कभी गुरुओं में विश्वास नहीं रखती थी, वो साधु संत में कभी उनको विश्वास नहीं था, वो जब पहली बार गुरु जी से मिली तो क्या उन्होंने महसूस किया। जबकि आंटी जी हमेशा, यही उनकी आंटी जी की मित्र एक और थी, अन्य संगत, वो संगत गुरु जी से जुड़ी हुई थी पहले से ही, और जब इनकी माँ को वो गुरु जी के विषय में बताती थी कि आज वो गुरु जी के पास जा रही है, तो आंटी जी के मन में यही चलता था, कैसी औरत है कि सारे काम धंधे छोड़कर, मतलब अपने घर के सारे काम छोड़कर ये वहां जाकर बैठ रही है, और किस साधु संत के चक्करों में पड़ी हुई है। उनको विश्वास नहीं था, लेकिन जब वो पहली बार, जब उनकी मित्र ने बोला कि चलो गुरु जी के पास जा रही हूँ, तुम भी चलो, तो उनके मन में काफी समय के बाद यही आया कि चलो आज चलकर ही देखते हैं कौन से गुरु हैं, ऐसे क्या है उनके पास। जब वो गुरु जी के दर्शन करने गई, और वो सौभाग्यशाली दिन उनके जीवन का ऐसा दिन था कि वो कभी उस घटना को भूली ही नहीं। तो उसी का वर्णन आप सुनेंगे, और इसके अलावा और बहुत सारे वर्णन है कि कैसे आंटी जी को और उनके परिवार को भूतिया ट्रेन में चढ़ा दिया गुरुजी ने, और उस ट्रेन में कोई नहीं था, वो सिर्फ उनके लिए ही आरक्षित रही, कह सकते हैं कि एक तरीके से गुरुजी ने उनके लिए ही रोकी हुई थी। उसी का वर्णन सुनेंगे संगत जी। सत्संग बहुत प्यारा है, और सत्संग शुरू करने से पहले जैसे हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही कर लेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। आंटी जी यहाँ लिखती हैं, अचंबा अचंबा अचंबा। क्या अचंबा, सुनिए। हम गुरुजी के दर्शन के लिए बीकानेर से दिल्ली आ रहे थे। हमें रात्रि 9 बजे की गाड़ी से बीकानेर लौटना था, जो वहां प्रातः 8 बजे पहुंचती है। किंतु गुरुजी के मंदिर से उनके आदेश के बिना जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। हम गुरुजी के सम्मुख बैठे हुए थे, उन्हें पता था कि हमारे लिए क्या उचित है। समय गुजरता जा रहा था। अंत में उन्होंने हमें 10 बजे जाने की आज्ञा देकर 11 बजे की ट्रेन से जाने के लिए कहा, जिससे हम कुछ समय बचा सके। इतने प्रबंध के पश्चात हमारी गाड़ी बीकानेर स्टेशन पर प्रातः 8 बजे ही पहुंच गई। इसे समय की बचत के कारण हम अति प्रसन्न थे। अचंभे की बात है कि 8 बजे वाली ट्रेन हमारे पहुंचने के के बाद 9 बजे पहुंची। उसे धुंध के कारण देरी हो गई थी।
तब हमें पता लगा गुरुजी ने हमें क्यों रोक रखा था। यहाँ पर गुरुजी ने आंटी जी के परिवार को रोक लिया था कि क्योंकि गाड़ी 1 घंटा लेट थी और वो वहां पर स्टेशन पर जाकर 1 घंटा वेट करते, उससे अच्छा है गुरुजी ने उनको अपने चरण कमलों में बैठने का मौका दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे पिता की वृत्ति का भी ध्यान रखा और सदा करते रहेंगे। जब भी मेरे पिता को आवश्यकता होती है गुरुजी उनके साथ होते हैं। कार्यालय रहते हुए उतार चढ़ाव आते रहते हैं कार्यरत रहते हुए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसमें अक्सर योग्य अधिकारी का नुकसान होता है। मेरे पिता के सेना में रहने के कारण स्थानांतरण और परिवार को स्थायी रखने की समस्याएं हमेशा बनी रहती थी। जैसे कि आपने कल सुना था कि अंकल जी जो थे वो आर्मी में थे और किस तरीके से आप सभी जानते हैं कि इनकी पोस्टिंग होती रहती है और जब पोस्टिंग होती है तो परिवार के लिए बहुत सारी परेशानियां आती हैं कि किस तरीके से कहाँ पर कैसा माहौल रहेगा, परिवार को रखना सुरक्षित है या नहीं है, कुछ भी ट्रेजेडी उनके साथ हो सकती है। इसलिए बहुत से लोग अपने परिवार को अपने साथ नहीं रखते हैं, अकेले ही रहते हैं और परिवार भी अपने से जुड़े हुए लोगों को से अलग होने का वो जो महसूस करती है परेशानी, वही उनके साथ चला आता है। यहाँ पर अंकल जी के साथ यही था। दुर्घटना के पश्चात मेरे पिता के पहले दर्शन पर गुरुजी ने मेरे पिता के मन में दुर्घटना के अवसर पर गुजरती हुई प्रत्येक बात बता दी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने उस समय दुर्घटना को रोकने का कितना अथक प्रयास किया था, वह केवल मेरे पिता को पता था। गुरुजी हमारे प्रभु को इसका ज्ञान होना ही था, यद्यपि वह उस समय वहां नहीं थे और हम उन्हें जानते तक नहीं थे। यहाँ कहते कि जब गुरुजी से पहली बार अंकल जी मिले तो जो अंकल जी के साथ में एक ऐसी घटना घटी थी कि उन्होंने एज अ सीनियर अधिकारी होते हुए उस घटना को रोकने का बड़ा अथक प्रयास किया था जो भी उनके साथ हुआ था। गुरुजी ने एक एक घटना वो बताई अंकल जी को ताकि क्या हो सके, विश्वास दिलाने के लिए। गुरुजी पे तो विश्वास दिलाते थे क्योंकि संगत को विश्वास नहीं होता था और जब तक चमत्कार नहीं होते तब तक हमें विश्वास नहीं होता। हमारे साथ कुछ ना हो गुरुजी से जुड़ा हुआ तो हम विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई कि जब अंकल जी के साथ में मन में उस समय जो अंकल जी ने चीजें जी थी, उनके मन में जो विचार आए वही गुरुजी ने एक एक विचार अंकल जी को स्पष्ट कर दिया और गुरुजी समझ गए कि हमें उस समय तो हम गुरुजी को मानते तक नहीं थे, हम उन्हें जानते तक नहीं थे, लेकिन गुरुजी की नजर कहाँ तक जाती है वो सब कुछ आपके भूत भविष्य और वर्तमान सब का ही ब्यौरा रखते थे और आज भी रख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पिता कई वर्षों से पीठ दर्द से पीड़ित थे। उन्हें बैठने या उठने में कठिनाई होती थी क्योंकि हम गुरुजी के पास और गंभीर समस्या लेकर गए थे। यह छोटी मोटी बातें हमने उनसे नहीं कही थी, किंतु ईश्वर को सब ज्ञान होता है। अतः एक दिन उन्होंने मेरे पिता को बुलाया और कहा, चलिए आपके स्पोडियोलोसिस का उपचार करते हैं। रसोई से एक चम्मच को उन्होंने मेरे पिता के मेरुदंड के दोनों ओर ऊपर से नीचे तक ले गए और उनकी पीठ थपथपाकर बोले कि उपचार हो गया है। उस दिन से मेरे पिता को वह समस्या फिर कभी नहीं हुई। यहाँ आंटी जी ने लिखा है कि किस तरीके से गुरुजी उपचार करते थे चम्मच के द्वारा। आप सभी जानते हैं पान के पत्ते, चम्मच और कई बार तो गुरुजी जो ट्रीटमेंट करते थे वो जल से भी कर देते थे। आप लोगों ने बहुत से सत्संग, चमत्कारी सत्संग सुने हैं। तो यहाँ पर उसी का वर्णन किया है आंटी जी ने कि जब एक बार इनके पिता को पीठ में बहुत दर्द रहता था, वो उठने बैठने से भी परेशान थे और आपको पता है स्पाइनल कोड में हमारे जब कुछ इस तरीके से परेशानी हो जाती है तो हमारा जो स्पाइनल कोड है वही तो हमारे शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट रखता है, बिल्कुल सीधा रखता है, स्ट्रेट रखता है। लेकिन जब उसमें परेशानी हो जाएगी तो आपको उठने बैठने में भी दिक्कत होती है। तो अंकल जी को भी सेम यहाँ पर प्रॉब्लम थी। तब गुरुजी ने उनकी परेशानी को देखते हुए आंटी जी ने कहा कि हम बहुत सारी परेशानियां, समस्या लेकर गए थे। अब ये छोटी मोटी परेशानी हम क्या गुरुजी से शेयर करते, हमने नहीं बताया उनको, लेकिन गुरुजी तो साक्षात शिव थे, वो सब जानते हैं। तब उन्होंने एक दिन गुरुजी ने बोला अंकल जी को कि आज तुम्हारी जो
स्पाइनल कोड की परेशानी है, स्पोडियोलोसिस जो परेशानी है उसका उपचार मैं करता हूँ। और गुरुजी ने एक रसोई से चम्मच मंगाई, जैसे आप सभी जानते हैं गुरुजी ने स्पाइनल कोड के बीचों बीच और दोनों साइड उस चम्मच को ऊपर नीचे उनकी पीठ पर घुमाया और उसके बाद उनकी पीठ थपथपाकर बोले कि अब सब कुछ हो गया, कि उन्होंने शल्य क्रिया कर दी अंकल जी की। तो अंकल जी के उसके बाद से कभी उस तरह की कोई समस्या हुई ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मेरे पिता 1994-95 में कर्नल थे, पूरे प्रेम सहित गुरुजी ने उनको कहा कि उन्होंने उन्हें मेजर जनरल बना दिया है। सेना में पदोन्नति के लिए हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट में से एक पाठ्यक्रम कोर्स करना आवश्यक है। अति उत्तम अधिकारी होते हुए भी मेरे पिता का इन दोनों में से किसी में भी नामांकन नहीं हुआ। उस समय तक वह लेह में एक ब्रिगेड के उप कमांडर थे। उनकी ब्रिगेड को आतंकवादी समस्या से जूझने के लिए कश्मीर भेजा गया। गुरुजी की दया से वहां पर उनकी सेवा इतनी प्रशंसनीय रही कि मेजर जनरल तक की पदोन्नति के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। वहां से उनको राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के लिए नामांकित किया गया। हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स किए बिना वह अकेले ऐसे ब्रिगेडियर थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनकी पदोन्नति भी चमत्कारिक है, क्योंकि आर्टिलरी में केवल 3 ब्रिगेडियर ही मेजर जनरल के पद के लिए चुने गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। किस तरीके से अंकल जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी इस तरीके से ब्रिगेडियर बन जाएंगे, और किस तरीके से गुरुजी ने उनके साथ वो कहा कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं। गुरुजी ने पहले ही, वो कहती हैं आंटी जी उनके पिता कर्नल थे और गुरुजी ने पहले ही उनको संबोधित कर दिया था कि वो मेजर जनरल बनेंगे। और जब उनकी पदोन्नति के लिए क्या होता है कि जब आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप हायर पोस्ट के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रही होती है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, और जब आप एक जगह सेवारत हैं तो आगे की पोस्ट के लिए आपको अनेक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आंटी जी ने बताया कि इस तरह की जब उनको जनरल मेजर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कोर्स करना पड़ता है डिफेंस मैनेजमेंट का, या हायर कमांडर या लॉन्ग डिफेंस मैनेजर का। इस तरीके से कोर्स उनको करना पड़ता है, जो कि उनके पिता का तो उसमें नाम भी नहीं था। लेकिन जब इनके पिता को एक टुकड़ी के साथ में, क्योंकि इनके पिता उस ब्रिगेड के एक उप कमांडर थे, तो उस टुकड़ी के साथ जब उनको भेजा गया कश्मीर, वहां पर आतंकवादी की समस्या थी और आज भी वैसे ही चली आ रही है। संगत जी, अगर देश के सेवा करने वाले जवान सेवा ना करे ना, तो पता नहीं क्या हाल हो इस देश का। तो इसी तरीके से अंकल जी को जब कश्मीर भेजा गया आतंकवादी समस्या से समाधान पाने के लिए, समस्या से वो जूझ रहे थे, तो अंकल जी ने बहुत अच्छा कार्य किया अपनी टुकड़ी के साथ में और उनको बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। सबने उनकी बहुत प्रशंसा की, और इसके पीछे किसका हाथ था? गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही उनको आशीर्वाद दे दिया था, ब्लेस्ड कर दिया था उस पद से। अंकल आंटी जी लिख रही है यहाँ पर कि उनके पिता ने बिना हायर कमांडर या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स किए बिना ही उनके पिता का, वो पिता जो थे वो नामांकित हो गए थे, उनका नाम आ गया था, और वो अकेले ऐसे ब्रिगेडियर थे जिन्होंने ये कोर्स किया ही नहीं था। उनकी पदोन्नति भी हुई, और किसकी कृपा से हुई? गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने पहले ही उनको ब्लेस्ड कर दिया था उस पद के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पिता जालंधर में थे और उनकी रेजिमेंट को नसीराबाद जाने के आदेश आए। गुरुजी बोले कि परिवार को अगले 6 माह तक जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य होने के कारण हमने उनकी अवहेलना करी और वहां जाकर स्कूलों में प्रवेश ले लिया। पता लगा कि उन विद्यालयों का वातावरण अत्यंत निराशाजनक था। हमें बिना कुछ प्राप्त किए खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। उसके तुरंत बाद पंजाब में अत्यधिक बारिश हुई, जितनी संभवतः पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे पिता की रेजिमेंट को वहीं पर 6 मास और रुकना पड़ा। इसे क्या कहेंगे? अचंबा अचंबा। अब गुरुजी पहले से जाने जान है। अब क्या हुआ, इनके पापा का जब ट्रांसफर हुआ जालंधर में, और आप सभी जानते हैं रेजिमेंट में जब ये नसीराबाद वहां पर पहुंचे जगह में, तो सब गुरुजी ने पहले ही उनको अवगत कराया था परिवार को साथ में लेकर नहीं जाना। अंकल जी अकेले नहीं रहते होंगे, अपने परिवार को लेकर गए। अब पर उन्होंने पहली बार गुरुजी के आदेश की अवहेलना कर दी। वो पूरे परिवार को लेकर वहां पर पहुंच गए। अब क्या हुआ, वहां पर बच्चों के एडमिशन भी करा दिए गए।
सबके एडमिशन करा दिए गए, लेकिन क्या हुआ वहां पर जब वो उस स्कूल में एडमिशन कराया गया तो उनका वहां पर एटमोस्फेयर अच्छा नहीं लगा और वो वापस आ गए। वो कहते 6 महीने तक ऐसी बारिश हुई ना उनके वहां पर वापस लौटने के बाद उनके पिता को वहीं पर रहना पड़ा, अपनी रेजिमेंट में रहना पड़ा, 6 महीने तक वहीं रुकना पड़ा। किस तरीके से गुरुजी ने उनको उस परेशानी से बाहर निकाल दिया था। अगर वो अपने परिवार के साथ रह रहे थे तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती, उससे पहले ही गुरुजी ने उनको वहां से निकलवा दिया था, सुरक्षित निकलवा दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक रात हम अपनी नई इंडिका गाड़ी में वापस आ रहे थे कि अचानक कार के गियर में समस्या आ गई और वह तीसरे अट पर अटक गई। हमने से किसी को भी इस कार के बारे में कुछ पता नहीं था, अतः मेरे पिता ने उसी गियर में गाड़ी चलाई। चलते रहने के 40 किलोमीटर की गति रखना अनिवार्य था। गुरुजी का नाम लेकर हम चलते रहे। उस 13 किलोमीटर के मार्ग पर अनेकों लाल बत्तियां होते हुए भी हमें कोई रुकावट नहीं आई। अंत में घर के पास गायों का एक झुंड बैठा हुआ था। मेरे पिता को लगा अब तो गाड़ी रुक जाएगी। अचानक वह सब गायें उठ गई और एक किनारे हो गई और कार निकलने के पश्चात वही सड़क पर आकर बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। किस तरीके से गुरुजी मेहर करते हैं ना संगत जी, कोई नहीं जानता। बस उनका नाम लेते रहिए, मन में श्रद्धा रखिए, सारे काम आपके होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर आंटी जी कहती है कि उनके परिवार ने नई इंडिका गाड़ी ली थी। अब जब आप नई चीज लेते हो तो आपको समझने में भी टाइम लगता है। यहाँ तो गाड़ी की बात कर रही है आंटी। हम एक फोन लेते हैं, हमें उसके सिस्टम समझने में टाइम लगता है। तो इसी तरीके से वो यही बता रही हैं कि किस तरीके से जब उन्होंने नई गाड़ी ली थी इंडिका गाड़ी, तो उसके विषय में वो इतना नहीं जानते थे किस तरीके से होना। और कहते कि जब हम गाड़ी से इन्होंने कहीं सफर किया, अचानक वो गियर में समस्या आ गई, वो तीसरे गियर पर ही अटक गया। कहते हमें इसकी जानकारी थी नहीं, नई गाड़ी थी और वो परेशान। कहते कि हम गुरुजी का नाम लेकर गाड़ी को चलाते रहे। उनके पिता जो थे वो गुरुजी का नाम जपते रहे, वो गाड़ी को चलाते रहे और 40 किलोमीटर की गति से वो गाड़ी चला रहे थे। 13 किलोमीटर तक का रास्ता उन्होंने तय कर लिया। उसके बाद क्या होता, कहते जितनी भी लाल बत्तियां आई और सारी की सारी हमने पार कर ली, हमें कोई परेशानी नहीं आई। सडनली क्या हुआ, जैसे ही अपने घर के पास पहुंचती हैं तो वहां देखती हैं गायों का झुंड बैठा हुआ था। अब इनके पिता को ये हुआ कि गायों का झुंड बैठा है, अब तो गाड़ी रुक जाएगी, कैसे होएगा। लेकिन सडनली क्या हुआ, जितनी भी गाय बैठी हुई थी वो एक एक करके वहां से उठ गई और किनारे हो गई। उनकी गाड़ी अंकल जी की आगे निकल गई और उसके बाद उन्होंने देखा तो गाय फिर से उसी रास्ते पर दोबारा बैठ गई थी। किस तरीके से गुरुजी ने यहाँ पर फिर से उन पर मेहर की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जहाँ सूर्य सदा प्रकाशमान रहता है। जिस दिन मेरी माँ ने गुरुजी के दर्शन किए वह उनके लिए सबसे बड़ा दिन रहा है और वह उसे कभी नहीं भूल सकती। कार दुर्घटना के पश्चात हमारे हितैषी गुरुजी के पास जाने के लिए कहते थे। मेरी माँ में धार्मिक प्रवृत्ति का अभाव था, अतः वह नहीं जाती थी। एक दिन उनकी एक मित्र जो गुरुजी की भक्त थी प्रातः काल उनके पास जा रही थी। मेरी माँ के मन में अनेक विचार उत्पन्न हुए। क्या इसे कुछ और करने को नहीं है? घर के सारे काम छोड़कर ये कैसे जा सकती है? इस युग में भी ये बाबा और संतों के चक्कर काट रही है। मेरी माँ की यह मित्र मेरी माँ को बार बार चलने का आग्रह करती थी। अंततः माँ ने सोचा आज इसके साथ जाकर यह काम निपटा ही लिया जाए। मेरी माँ उनके साथ 2 बातों को मन में बिठाकर गई। पहली बात, वह बार बार कह रही थी, पहली आस्था आवश्यक है और दूसरी वह सर्वज्ञाता है। वो आंटी जी यहाँ पर कहती है कि उनकी माँ को बिल्कुल विश्वास नहीं था साधु संतों पर, और जब उनकी एक मित्र थी, जब इनका कार एक्सीडेंट हुआ था तभी से वो गुरुजी की पहले फॉलोअर रही होंगी। तो वो बहुत समय से इनको कहती आ रही थी आंटी जी की मम्मी को कि आप गुरुजी के पास चलो, गुरुजी के पास चलो, लेकिन इनकी मदर ना हमेशा इग्नोर कर देती थी चीजों को। अब क्या हुआ, जब इन्होंने इनकी मदर को फिर उन आंटी ने बोला कि आज मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ, तो आंटी जी अपने मन में सोचती थी कैसी है ये, सारे घर के कामकाज छोड़कर साधु संतों के चक्कर काट रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है। और ऐसे कलयुग की बात, ऐसे कलयुग में ये गुरुओं के साधु संतों के चक्कर काट रही है। तो उनके मन में हमेशा यही आता था। लेकिन जो आंटी थी वो हमेशा गुरुजी के विषय में उनको बताती थी कि आस्था आवश्यक होती है,
आस्था जरूरी है और दूसरा कि वो सब कुछ जानते हैं। आंटी जी के मन में भी यही बात बैठ गई जो उनकी फ्रेंड ने बोली कि ये सब बातें बिठाकर वो गुरुजी के सामने गई। उन्होंने बोला हमेशा बोलती रहती है, आज तो उसके साथ जाकर मैं ये काम भी निपटा लेती हूँ। उन्होंने ऐसा सोचा। अब क्या हुआ जब वो गुरुजी के पास पहुंची, जब वह गुरुजी के पास पहुंची तो अपने आसन पर बैठे हुए अद्वितीय स्नेह और प्रेम की उस जीवित मूर्ति के दर्शन किए जो नश्वर की श्रेणी में कदापि नहीं थे। कई मास की व्यथा के पश्चात मेरी माँ ने शांति की सांस ली थी। उनके प्रथम दर्शन के लिए वही दिन निश्चित रहा होगा। उनके सम्मुख वह अपनी समस्याओं से मुक्त हो रही थी। उस शुभ दिन के उपरांत बीते दिनों को भूलने का सिलसिला शुरू हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब वो गुरु जी के दर्शन कर पाई तो उन्होंने गुरु जी को अपने आसन पर बैठे हुए विराजमान होते हुए देखा और वो एक नश्वर के रूप में उनको दिखाई दिए। कहते वो तो एक जीवंत मूर्ति के समान थे, एक नश्वर के रूप में। कहते मेरी माँ ने पहली बार चैन की सांस ली थी, मतलब उनको इतनी शांति वहां पर महसूस हुई थी। प्रथम दर्शन के बाद ही उनका जीवन बदल गया। शायद गुरुजी ने उसी दिन ही वो टाइम डिसाइड किया था उनके मिलने का, क्योंकि संगत में जाना, सत्संग में बैठना और गुरु जी से जुड़ना वो जानते हैं, हम नहीं जानते। कब वो किस भक्त को कैसे जोड़ेंगे, किसके माध्यम से जोड़ेंगे, वो जानते हैं। समय, स्थान और तिथि वो खुद डिसाइड करते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे आंटी जी ने लिखा है भूत ट्रेन में यात्रा कि किस तरीके से उनके लिए ही यात्रा, वो ट्रेन भेजी गई थी और वो भूत ट्रेन थी। वो कहते हैं कि जब अब हमने वहां पहुंचकर, जो उनका गंतव्य था, जगह थी जहां उनको जाना था, हमने वहां पहुंचकर जो टिकट काउंटर पर जो बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, टीटी होते हैं, उनसे उन्होंने पूछा कि भाई हमें दोबारा बता दो ये ट्रेन कब आएगी, हम तो हमेशा इसी से सफर करेंगे, इसने हमें इतनी जल्दी पहुंचा दिया। तो वो बोले कि ऐसी तो कोई ट्रेन है ही नहीं, इस नाम की कोई ट्रेन है ही नहीं। तो बाद में कहते हैं कि कुछ समय के बाद वैसी ट्रेन चली थी उस नाम की। तो किस तरीके से गुरुजी क्या करेंगे नहीं पता। आपने अगर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, संगत जी माफ कर देना मैं बीच में बोल रही हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी सुना होगा, तो वहां पर जिस तरीके से जो श्री लाहनी महाशय थे, उन्होंने अपनी भक्त के लिए ट्रेन रुकवाई थी, वैसा ही वर्णन सा लग रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसलिए बोला गया है कि वो बुक पढ़े। जिन्होंने नहीं परचेज की, मैं तो यही बोलूंगी संगत जी, ज्यादा महंगी नहीं है, आप परचेज करिए, खुद पढ़िए और आपको पता चलेगा गुरुजी में आखिर उन सब गुणों का एक मिश्रण है। हमारे गुरुजी के पास सब कुछ वो अद्वितीय शक्तियां हैं जो उसमें अनेक साधु संतों के पास बताई गई हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भूत ट्रेन में यात्रा। हम गुरुजी के दर्शन हेतु जालंधर जाते थे और रविवार की रात्रि को चलकर सोमवार को सुबह कार्यालय में पहुंच जाते, क्योंकि उन दिनों पंजाब में रात को बसें नहीं चलती थी। हम रात को 2:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे। एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, मेरे पिता को प्रातः 8:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचना था, परंतु गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाए रखा। ट्रेन का समय निकल चुका था। 3 बजे उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दी। यह कहकर कि हम ट्रेन जालंधर छावनी स्टेशन से पकड़े। अगली ट्रेन 4:15 बजे की थी, जो मेरे पिता के कार्यालय पहुंचने के समय के बाद ही हमें पहुंचाती। 3:15 बजे हम छावनी स्टेशन पहुंचे। मेरे पिता टहलते हुए पूछताछ कार्यालय पहुंचे, जो उस समय बंद होना चाहिए था, किंतु वह खुला हुआ था। और उन्होंने जब 4:15 बजे से पहले अंबाला की ओर जाने वाली किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहा, तो खिड़की पर बैठे हुए लिपिक ने उत्तर दिया कि एक विशेष ट्रेन सिग्नल होने की प्रतीक्षा कर रही है और वह अंबाला ही जाएगी। मेरे पिता ने हम सबको जल्दी से अंदर बुलाया और उसी समय उस ट्रेन ने भी प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर लिया। हम शीघ्रता से ट्रेन में सवार हुए और देखा कि डिब्बा बिल्कुल खाली और संभवतः पूरी ट्रेन भी खाली ही थी। सुरक्षा के लिए हमने डिब्बे को बंद कर लिया।
जब ट्रेन चली तो उसमें कुछ भी सामान्य नहीं था। जालंधर से अंबाला तक की यात्रा इतनी तीव्र गति से पूरी करी मानो वह पटरी पर नहीं अपितु हवा में उड़ रही है। जब कुछ ही घंटों में हम अंबाला पहुंचे तो मेरे पिता ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। कल्पना कीजिए कि एक स्टेशन मास्टर को अपनी स्टेशन पर आई हुई ट्रेन के गंतव्य के बारे में भी नहीं पता। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें चंडीगढ़ की बस मिल गई और उससे हम 40 मिनट में ही वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसके चालक ने बस अड्डे पर न आकर यात्रियों को एक गोल चक्कर पर उतार दिया, पर किसी भी यात्री ने विरोध नहीं किया। बस के इस बदले हुए मार्ग से हमें पिता के कार्यालय के निकट ही उतरने का अवसर मिल गया। मेरे पिता ने चालक से विनती करी तो उसने 15 मिनट बाद हमें चंडी मंदिर के द्वार पर उतारा। जब मेरे पिता ने मुख्यालय में वाहन विभाग में फोन किया तो वह सोच रहे थे कि अति शीघ्र उनके चालक को ढूंढकर उसे भेज देंगे, जिससे उनके समय की बचत हो जाएगी। किंतु दूसरी ओर से स्वयं उनके चालक ने ही फोन उठाया। जैसे जैसे सब परिस्थितियां स्वतः ही ठीक होती गईं और मेरे पिता अपने कार्यालय ठीक समय से पहुंच गए। हमने गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगली सप्ताह जब हम जालंधर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा उन्हें वह भूत ट्रेन कैसी लगी। तब हमें पता लगा कि यात्रा का समय इतना कम कैसे हुआ था। दिव्य हस्तक्षेप, गुरुजी महान है। संक्षेप में यह मेरे और मेरे परिवार के संस्मरण है। हमारी ओर से क्या आवश्यक है? केवल आस्था और समर्पण। क्या उसकी आशा करना बहुत अधिक है? गुरुजी हमारे सम्मुख हैं, वही परमात्मा है। समय रहते हम इस तथ्य से अवगत हो जाएं तो अच्छा है। हर मिनट हर सेकंड चमत्कार से परिपूर्ण है। कहने को अभी बहुत कुछ शेष है। सबको आकर इस आनंदमय संसार और प्रभु प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। वह हम सबको बुला रहे हैं। हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। किस तरीके से गुरुजी ने उनके लिए वो ट्रेन निश्चित की थी और समय ज्यादा हो गया था। अंकल जी सुबह अपने कार्यालय नहीं पहुंच पाते समय पर, लेकिन गुरुजी ने उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जो कहती हैं आंटी जी वो खाली थी। भूतिया ट्रेन थी, बिल्कुल खाली थी और हमने अपनी सेफ्टी के लिए उस डिब्बे को भी बंद कर लिया था ताकि कुछ अनहोनी ना हो। और बाद में वो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पटरी पर नहीं हवा में चल रही हो। किस तरीके से गुरुजी ने अंकल जी को समय से पहुंचाया उनके कार्यालय। जब वो चंडीगढ़ पहुंचे तो बस भी उनको आसानी से मिल गई और किस तरीके से वो उनको उनके वहां पर ऑफिस के कार्यालय जहां पर उनका गंतव्य था वहीं उनको पहुंचा दिया। और किस किस तरीके से गुरुजी के परिवार के साथ दिव्य हस्तक्षेप किए। बार बार गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप के कारण ही आंटी जी का परिवार इतना ब्लेस्ड हो पाया। और कहते हैं ना संगत जी, हमारे परिवार का एक सदस्य भी अगर गुरुजी से जुड़ जाता है तो गुरुजी उसकी पीढ़ी को पीढ़ी 7 कुलों को भी पार देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी क्या ही बोले गुरुजी के, तो गुरुजी के विषय में बात करना ही बोल नहीं पाते हम। उनमें इतना सब कुछ है कि हम उस अपार सागर को कहते हैं ना कि सागर में से मोती निकालना वो वाला बात हो जाएगी कि किस तरीके से एक गोताखोर जब सागर में डुबकी लगाता है, जाता है, तराश उस सागर के अंदर प्रवेश करता है, तभी वहां से वो अनेक चीजें निकाल कर लेकर आता। तो इसी तरीके से गुरुजी के विषय में जानने के लिए आपको बहुत सारी चीजें समझनी होंगी। और कब समझनी होंगी? गुरुजी आपके साथ हमेशा हर मोड़ पर आपका सहयोग करते हैं, आपका साथ देते हैं। सिर्फ आपसे वो एक ही चीज मांगते हैं, आपका समर्पण। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, उन्हें आपसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस उन्हें आपसे यही चाहिए कि आप अगर उनको मान रहे हैं तो उनमें आस्था बनाए रखिए और पूर्ण समर्पण रखिए गुरु जी पर। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।